नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉइन ड्रिल पर, जहां आपको मिलती है क्रिप्टो की सबसे बड़ी और ताज़ा अपडेट्स। आज की बड़ी खबर आ रही है एक नई रिसर्च से, जिसने पूरी क्रिप्टो कम्युनिटी का ध्यान खींच लिया है। इस रिपोर्ट का दावा है कि आने वाले 1 से 2 मार्केट साइकिल्स के भीतर इथीरियम बिटकॉइन को पछाड़ सकता है। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? चलिए डिटेल में समझते हैं। पहला कारण, नेटवर्क उपयोगिता। बिटकॉइन आज भी मार्केट का सबसे बड़ा और पुराना नाम है, लेकिन इथीरियम का यूज केस कहीं ज़्यादा डायनेमिक है। डीफाई प्रोटोकॉल्स, एनएफटी मार्केटप्लेस और सबसे ज़रूरी स्टेबल कॉइन्स का इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब इथीरियम ब्लॉकचेन पर ही चलते हैं। इससे इथीरियम को इंटरनेट ऑफ वैल्यू कहा जाने लगा है। दूसरा कारण, स्केलेबिलिटी और टेक्निकल अपग्रेड्स। इथीरियम ने पिछले कुछ सालों में बड़े बदलाव देखे हैं। प्रूफ ऑफ स्टेक पर शिफ्ट होने के बाद नेटवर्क की एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ी। लेयर 2 सॉल्यूशंस और शार्डिंग अपग्रेड्स ने ट्रांजैक्शंस को और तेज़ और सस्ता बना दिया है। रिसर्च का कहना है कि ये बदलाव इथीरियम को मास एडॉप्शन रेडी बना रहे हैं। तीसरा कारण, संस्थागत निवेश। स्पॉट इथीरियम ईटीएफ्स के आने के बाद से मार्केट में रिकॉर्ड ब्रेकिंग इनफ्लोज देखने को मिले हैं। कई हफ्तों में एथीरियम ईटीएफ्स ने बिटकॉइन ईटीएफ्स को भी पछाड़ दिया है। इसके अलावा बड़ी कंपनियों जैसे फाइनेंस और टेक सेक्टर की कई फर्म्स सीधे तौर पर ईटीएच को अपनी बैलेंस शीट में शामिल कर रही हैं। चौथा कारण, मार्केट साइकिल्स की स्पीड। बिटकॉइन एक मैच्योर एसेट बन चुका है। इसकी ग्रोथ अब पहले जितनी आक्रामक नहीं है। वहीं इथीरियम अपने बढ़ते इकोसिस्टम और यूज केस के कारण फास्ट ट्रैक पर है। यानी अगर अगले 1-2 साइकिल्स में क्रिप्टो मार्केट नई बुल रन देखता है, तो इथीरियम के पास बिटकॉइन को पछाड़ने का असली मौका होगा। क्या इथीरियम सच में बिटकॉइन से आगे निकल पाएगा? रिपोर्ट के अनुसार फ्लिपनिंग, यानी इथीरियम का मार्केट कैप बिटकॉइन से बड़ा होना, अब सिर्फ एक थ्योरी नहीं बल्कि एक संभावित रियलिटी है। हालांकि रिसर्च यह भी कहती है कि टाइमिंग अभी अनिश्चित है। मार्केट कंडीशंस, रेगुलेशंस और ग्लोबल इकोनॉमिक फैक्टर्स इस ट्रांजिशन को तेज़ या धीमा कर सकते हैं। निवेशकों के लिए इसका मतलब क्या है? शॉर्ट टर्म में वोलैटिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म होल्डर्स के लिए इथीरियम का केस पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, बड़ा सवाल यही है, क्या वाकई इथीरियम अगले 1-2 साइकिल्स में बिटकॉइन को पछाड़ देगा, या फिर बिटकॉइन अपनी बादशाहत बनाए रखेगा? आपकी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। यही था आज का बड़ा अपडेट। देखते रहिए कॉइन ड्रिल, जहां हम आपको देते हैं हर क्रिप्टो मूवमेंट की सबसे सटीक जानकारी।